बच्चों, आज मिशन शक्ति का ये चौथा दिन है, जिसमें सुबह आज दिन में राजकीय महिला पीजी कॉलेज से डॉक्टर शशिकला जायसवाल लेफ्टिनेंट आप हमारे बीच उपस्थित हुई। मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा अभियान के बारे में उन्होंने बताया और काफी कुछ जानकारियां दी, सेल्फ डिफेंस की जानकारियां दी और आत्मबल की जानकारियां दी। सबसे बड़ी बात है बच्चों की, हमारे में कोई भी काम हम जब करते हैं तो आत्मबल का होना बड़ा जरूरी है। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, कहीं भी सफलता प्राप्त करने के लिए आप 3 चीजों पे विशेष तौर से ध्यान दें, और भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, तो बच्चों आत्म सुरक्षा का आत्मबल से भी आत्म सुरक्षा होती है। जैसे अगर कहीं हम जाते हैं, किसी के सामने बैठते हैं, तो एक होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं और एक हम डर के बात करते हैं। कोई भी घटना घटती है जीवन में, कोई भी घटना घटती है, अगर हम डर जाते हैं तो उस काम को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जैसे आपका एग्जाम ही है, अगर एग्जाम से आप डर जाते हैं तो उसमें वो कॉन्फिडेंस और वो परफॉर्मेंस और वो नंबर आपको नहीं मिलता है। अगर आप मेहनत किए रहते हैं और आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रहता है तो आप काफी कुछ उसमें कर जाते हैं। तो बच्चों, आज 5 बजे जो आपकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें मैं डेली बताता हूँ कि 4 बजे 4 दिनों तक हमारी ट्रेनिंग चली ऑनलाइन, और पूरे प्रदेश में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा, शारीरिक शिक्षक द्वारा जो मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए हैं लोग, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने महाविद्यालयों में बच्चों को एनएसएस के, रोवर्स रेंजर्स के, स्पोर्ट्स के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये बच्चे जैसे कड़ी की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आप आगे वाले आगे ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम सीखेंगे, आपके सामने जो स्क्रीन चल रहा है इसमें आत्म सुरक्षा कैसे हम करें, ये बच्ची आपके सामने है। सुनो, इसमें जो है दूसरा वीडियो भी लगाना, चेंज कर करके, रोज एक ही वाला ना चले। हाँ, ये आपके सामने जो है ये लड़की है, ये बच्ची है, इसको आप देखें। और अगर कोई अटैक करता है तो कैसे हम उसको उसका जवाब दें, कैसे हम उसको पंच करने की जो स्थिति होती है, जिससे हम पंच कर सकें। आवाज अपने हाथ को हम मुट्ठी से कैसे बांधें और आवाज तेज निकालें हम। जैसा कि सुबह मैडम आपको ट्रेनिंग में बता रही थी कि वो जब एनसीसी की ट्रेनिंग करने के लिए लेफ्टिनेंट के रूप में गई थी तो कितनी बुलंद आवाज निकलती थी। तो आधा, जैसे कोई भी काम जब हम करते हैं, जैसे हम आपको कोई थ्रो सिखाते हैं या जंप सिखाते हैं, तो आवाज के साथ हम कहते हैं कि आवाज के साथ इसको थ्रो करिए तो तेज लगेगा। वैसे बच्चों, यहाँ पे भी मुट्ठी कैसे हम बांधे, आप देख रहे हैं ऑनलाइन। मुट्ठी बांधने के बाद आवाज के साथ हम कैसे दूसरे पे प्रहार करें। तो अब जैसे सीधे खड़े होके हम अपने पैरों को कंधे के बराबर खोल लेंगे और हाथ को खींचेंगे और दोनों
एल्बो को मोड़ लेंगे और हाथ तेजी से दबाएंगे और सांस भरेंगे और सामने फिर हम ऐसे ही पंच की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे और उसमें ध्यान देना है कि जब हम पंच करते हैं तो अगले व्यक्ति के सेंसिटिव एरिया पे, जैसे आंख, नाक पे हम प्रहार करने का प्रयास करते हैं। पेट पे चोट ज्यादा लगती है, नीचे घुटने के नीचे अगर हम पैर से मारते हैं तो उससे भी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन पंच अगर हमको मारना है तो हम सबसे पहला हमारा टारगेट नाक होता है। नाक पे अगर हम पंच मारते हैं तो अगला डिसबैलेंस हो जाता है। और देखिए बच्चों, इसके साथ जैसे ये आप आवाज निकाल के अभी आपने देखा कि हमने साधारण रूप से चलाए, इसका प्रयोग शक्ति के साथ किया जाना चाहिए। अगर हम इसको ताकत का प्रयोग करते हैं तो आगे पैर पीछे पैर करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। रेडी, 1, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और 1 पे आप आगे एक हाथ जाएगा, दूसरा 2 पे दूसरा जाएगा, 3 पे फिर अल्टरनेट ये चलता चला जाएगा। ऐसे ही हम पंच की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जब हम पंच की प्रैक्टिस करते हैं, मुट्ठी कैसे हम बांधते हैं, कैसे हम पंच चलाएं और कैसे दोनों पैरों को किस स्थिति में हम रख के पंच की प्रैक्टिस करें, तो ये चीजें हैं बच्चों। तो ये पंच की प्रैक्टिस से आप अपने अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, सामने वाले को हरा सकते हैं। तो बच्चों ये पंच की प्रैक्टिस आप घर पे जरूर करें। ना हो तो सामने कोई जैसे बालू से भर के कोई कुछ लटक जाता है, उसमें लटका लें घर में और उस पर आप पंच की प्रैक्टिस करें। आप कॉलेज आएंगे तो कॉलेज में आपको सारी सुविधाएं हम देंगे और उस पर पंच की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर देखिए ये दूसरा वीडियो आपके सामने चल रहा है जिसमें हम फिजिकल रूप से भी ठीक हों और हमारी प्रहारक क्षमता भी बढ़े। जैसे और जब भी हम पंच की प्रैक्टिस करें तो आवाज के साथ करें। जब भी हम प्रैक्टिस करें तो आवाज के साथ करें और अपने पैरों को सही जगह पे रखें। और टारगेट हमारा हमेशा, जैसे हमारी हाइट छोटी है तो टारगेट हमारा हमेशा अपने नाक के ठीक सामने वाले के नाक पे हो। और जब भी हम पंच मारने की कोशिश करें तो देखें कि ऊपर गर्दन से ऊपर हम इसको करें, जिससे कि सामने वाला धराशायी हो जाता है। और एक्सरसाइज एक साथ मिलके ये एक्सरसाइज जो है इसको करें, जिससे कि स्टेमिना आपकी बढ़ेगी। ध्यान से देखें बच्चों। और ये बच्चे ड्रैगन एकेडमी के बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं। और आप इन विधाओं को सीखें, जानें, समझें, जिससे कि आप सही तरीके से इस विधा को कर सकें, स्किल को कर सकें और अपने आप को शारीरिक रूप से ठीक बना सकें। देखिए कैसे ये बच्चे एक हथेली को टारगेट करके दूसरी हथेली से उस पर अटैक करते हैं और वहीं जाके रोकते हैं। तो और इनकी बॉडी पोजीशन देखिए, पोस्चर देखिए कैसे ये चल रहे हैं। और ये देखिए कि कहाँ हम हिट करें। देखिए आईज हो गया, नोज हो गया, थ्रस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गया और पैर के बीच में और नी के नीचे। मैं जैसा कर रहा हूं, नी के नीचे और नोज पे, आई, आंख पे भी अगर आप मारते हैं तो अगला डिसबैलेंस होता है। नी के नीचे मारते हैं तो डिसबैलेंस होता है। अगर कोई हाथ आपका पकड़ता है तो कैसे आप कलाई को घुमाएंगे और आपका हाथ छूटेगा। इस स्किल को आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए। अगर ऊपर से अगर हाथ कोई पकड़ता है तो कैसे हम अपने आप को छुड़ाएं। ये देखिए ये स्किल में साफ दर्शाया गया है कि किस तरह अगर कोई पकड़ता है तो किधर हमको रोटेट करना है। तो बच्चों ये सब सारी स्किल्स आप अपने घर पे
वीडियो स्लो मोशन में देख के, कई बार देख के इसको आप करें और बनाएं और अपने आप को फिजिकली रूप से स्ट्रांग करें, फिजिकल रूप से स्ट्रांग करें। देखिए बच्चों, अब ये बच्ची आप सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे इलाके में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ आप सबसे पहली जो चीज है वो है हथेली का मध्य बिंदु। ये हथेली का जो मध्य बिंदु है, ये इसमें आप हथेली को का मध्य बिंदु है, ये बीच वाले को मिड पॉइंट कहते हैं। जब हम इसको मारेंगे जब इस हथेली को पहले तैयारी कंडीशन में लाना चाहिए। सबसे पहले हाथों को इस तरह से मसाज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हाथों को आप मसाज करिए और फिर इसको फ्लेक्सिबल करिए। अब इसके पश्चात हम एक पैर को मुख्य रूप से बाएं पैर को आगे हम अपने बाएं पैर को आगे निकालेंगे और दोनों पैर, बेहतर तरीके से ये पोस्चर देखिए, और पैर आगे पीछे करेंगे। जिससे मारना है चले जाएंगे एंड देन जिस हाथ से मारना है उस हाथ को हमको पीछे ले जाना है। ध्यान से देखिए, ये स्किल देखिए, ये अपने हाथ पे ही कैसे हम मारते हैं और बार बार इसका अभ्यास करें। ये सेल्फ डिफेंस की बड़ी अच्छी टेक्निक है। इसको एक हाथ से दूसरे हाथ पे कैसे हम अटैक करें, इस बात को देखिए और देखिए कैसे हम करते हैं। और हाथ एकदम पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जाएगा उतना उसको स्पेस मिलेगा और उतने तेजी से आप प्रहार करिएगा। तो बाएं पैर को आगे ले जाइए, ये देखिए, इससे हम अपने दोनों हाथ से प्रहार कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्किल के द्वारा किसी सामने वाले व्यक्ति पे, ये स्लो मोशन में आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे ही आपको तेज करना है। जब तेज करेंगे तो आपका प्रहार तेज होता है। देखिए, ये ध्यान से देखिए कैसे दोनों हाथ से बच्ची प्रहार कर रही है। तो इस स्किल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आएगा। ध्यान से देखिए, देखिए कैसे सामने की तरफ प्रहार किया जाता है। देखिए ऐसे ही मारेंगे आप। इसको ध्यान से देखिए बच्चों। और बच्चों, ये घर पे आप जरूर प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्किल आप डेवलप होगा। देखिए, ये ध्यान से देखिए, बाएं हाथ से कैसे हम प्रहार करेंगे, ये आप ध्यान देके देखिए और ऐसे ही हमको करना है। और ध्यान से देखिए, इस स्किल को करें। अगर हाथ में एक हाथ से अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरे से प्रहार करें बच्चों। ये देखिए अभी देखिए कैसे बॉडी को घुमाने के बाद प्रहार। देखिए पूरा जो है रेडियस के साथ, अगर आपको ज्यादा दूर से अगर आप हाथ ला के अटैक करती हैं तो उसमें उस प्रहार, वो अटैक काफी तेज होता है और विरोधी विचलित होता है, धराशायी होता है और आपको समय मिलता है अपनी सुरक्षा करने के लिए। इसमें आपकी एल्बो, आप ध्यान से देखिए, ये दूसरी टेक्निक है। या कोई जैसे हमारा हाथ कोई पकड़ लिया, कोई बाल पकड़ लिया, तो कैसे हम अपने आप को छुड़ाएंगे, इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे अगर कोई बाल पकड़ता है तो हम क्या करें, इस टेक्निक से अपने आप को हम छुड़ा सकते हैं। आपका बायां हाथ कैसे हम लगाएंगे और बाएं हाथ पे कैसे हम देखिए, उसके एक हाथ से पकड़ के और कान के ऊपर, जब कान के ऊपर हम मारते हैं तो झंझनाहट होती है और
हमारा विरोधी जो है, हमारा दुश्मन जो है वो विचलित होता है, और जब विचलित होता है तो हमको और अटैक करने का, भागने का, चाहे अपनी सुरक्षा करने का मौका मिलता है। अगर कोई आपकी कमर पकड़ता है तो आप क्या करें, ये ध्यान दीजिए। जैसे आप खड़े हो जाएंगे, अगर कोई आपका कमर पकड़ता है तो पैर कैसे पीछे करके और कैसे अपने विरोधी का आप उस आप ध्यान दीजिए, और कैसे आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। अगर कोई आपका कमर पकड़ता है तो कैसे आप अपने आप को छुड़ाएंगे, इसको, इस स्किल का को ध्यान से देखें। दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं तो तुरंत आप अपने बाएं दाएं हाथ से उसके नाक पे, आंख पे, कान पे प्रहार करना शुरू करती हैं, नोचना शुरू करती हैं। जैसे भी हो, उंगलियों से नाक में जो है आपको प्रहार करती हैं, जिससे कि आपका विरोधी जो है, आपका दुश्मन है वो धराशायी हो जाता है। पुनः इस स्किल को आप देखिए। ये देखिए कैसे विरोधी अपना संतुलन खो रहा है, और कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, बचाएं। अभी ये स्किल आप देखिए, बाल कोई पकड़ता है, कोई कमर पकड़ता है, तो कैसे हम छूटें। ये देखिए दूसरी तरह से कि कैसे हम प्रहार करें और अपनी सुरक्षा करें हम। ये ध्यान से देखें बच्चों। ध्यान दीजिए, देखिए फेस के ऊपर आप प्रहार हो रहा है। फेस के, कैसे फेस के ऊपर, देखिए बार बार दोनों हाथों से, और बार बार प्रयास करेंगे हम और अभ्यास करेंगे इसका, तो ये काफी कारगर तकनीक है कि अगर कोई आपके सामने आता है तो इस तकनीक से आप उसको रोक सकती हैं, कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, और इतना समय मिल जाएगा कि आपकी कोई सहायता भी कर सकता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, हम कैसे उसके नाभि पे, चेस्ट पे, नाक पे कैसे हम प्रहार करते हैं, ये आप ध्यान देखिए। पैर कैसे हम आगे पीछे करके, उस समय जब ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नेचुरल हो जाता है, ये नेचुरल हो जाता है बच्चों। और हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे और बैलेंस बनाते हैं और अटैक करते हैं सामने वाले पे। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे टो को हम अपने नी को ऊपर उठाते हैं, और बार बार ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं, और इससे हम अटैक करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा अटैक काफी अच्छा होता जाता है। तो जैसे 1 2 और ये 3, 1 पे उठेगा, 2 पे पैर नी बराबर जाएगा, और 3 पे अटैक। स्किल को देखिए कैसे इस पे प्रहार किया जाता है। तो पैर को उठाएंगे, 1 2 और 3 पे हिट करेंगे, 3 पे हिट करेंगे। जैसे 1 2 3 4, ये बार बार इस स्किल को बोलेंगे। और जैसे इसमें आप देख रही हैं, ऑनलाइन आपको दिख रहा है, और ये वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ड्रैगन एकेडमी का आप अगर लखनऊ ड्रैगन एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगी, तो उसमें दिखेगा कि कैसे हम अपने आप को बचाएं और कैसे हम प्रहार करें, और आवाज निकालते हुए इसमें आपको प्रहार करना है। और इस स्किल की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करने पे सही होगा। 1 2 3 4,
फ्रंट किक हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग देखिए, कैसे हम फ्रंट किक का हम प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। इस वीडियो में दिखाया गया है, जैसे देखिए 1 2, देखिए फ्रंट किक का कैसे हम प्रयोग किए। 1 2 3 4। आत्मरक्षा करने के लिए शारीरिक जो उपकरण है उसमें इसमें एल्बो के साथ में आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने सर से प्रहार कर सकती है, अपने हाथों से प्रहार कर सकती हैं, अपने पैर से भी पैर से प्रहार कर सकती हैं। और प्रहार करने का जो जगह है, आंख नाक मुंह, आंख नाक मुंह और नी के नीचे दोनों पैरों के बीच में अगर आप प्रहार करती हैं तो विरोधी तुरंत धराशायी हो जाता है। ये ध्यान से देखिए, इसमें हल्का सा नी को बैंड करना है। देखिए इससे जब आप पैर को आप ऊपर उठाते हैं, बराबर करते हैं, तो इससे आपके पैरों की ताकत बढ़ेगी। और कैसे हम इसको बराबर करें और कैसे हम अटैक करें, इसको आप ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए। देखिए 1 2 3 4 ऐसे बोल बोल के बच्चों, जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और वैसे ही इस स्किल को स्लो मोशन में और एक स्किल की एक दो तीन स्किल की प्रैक्टिस एक दिन में करें। देखिए कैसे इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और जब आप अटैक करेंगी तो आपका अटैक काफी अच्छा होगा, एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी, जहां चाहेंगे वहां अटैक करेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे बोल बोल के आप अभ्यास करें। और जब भी अटैक करें तो आपके गले से आवाज निकलनी चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए। अगर इसको आप घर पे करें, जल्द ही अब महाविद्यालय खुलने वाला है, तो जब महाविद्यालय खुलेगा तो उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे अपने आप को हम सही करें। ये 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आप प्रैक्टिस करें और ध्यान से आप देखें और इसका प्रयोग करके अपने आप को आप सुरक्षित रख सकती हैं। आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। अब देखिए ये दूसरी स्किल आपके सामने आई। अगर कोई आपका बाल पकड़ता है तो कैसे आप अपने को छुड़ाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए देखिए कैसे आपका हाथ कहाँ जाएगा। ये देखिए देखिए कैसे हम मारते हैं। देखिए या चेस्ट पे कैसे मारते हैं, देखिए नाभि के नीचे। और फिर हाँ, इसको जब अगर और अपोनेंट को जब हमको जमींदोज करना है, चाहे वो दिक्कत कर रहा है, तो हम बाल को पकड़ेंगे, उसके बाल को पकड़ेंगे और खींचेंगे। और कैसे हम एक्शन में आएंगे और कैसे हम इस पे अटैक करेंगे, आप ध्यान से देखिए। और इस आप व्हाट्सएप ग्रुप मिशन शक्ति के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हैं और भी ग्रुप हमारे हैं, उसमें हम डालेंगे इसको, और इसको आप देखिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। और एल्बो से कैसे हम अटैक करें इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, आज हम इसको सीखे, देखे और जाने। तो जो भी हम ये स्किल्स हम देख रहे हैं, देखे, इसको हम करें, घर पे अभ्यास करें।
घर पे अभ्यास करने के साथ साथ इस स्किल की हम प्रैक्टिस करें, जिससे कि कभी भी विपरीत कंडीशन ऐसी आती है तो हम अपने आप को उसमें सुरक्षित रख सकें। कैसे, ये देखने में बड़ा हल्का लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये स्किल तो घर में प्रैक्टिस करें ही करें, साथ ही इसमें कई फायदे आपके हैं। एक तो आप स्वस्थ रहेंगे, दूसरे आपका आत्मबल बढ़ेगा, और तीसरे आपके साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं वो भी इसको करेंगे, और ये काफी जरूरी है। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, आ रही है, तो उसमें ये नहीं, उसमें आपको समय मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि सुबह जैसे कई भी साइकोलॉजिस्ट किसी के यहाँ आप जाइएगा तो सबसे पहले कहेगा कि आपका मनोबल हाई होना चाहिए। आप जब आपके साथ प्रतिरोध, कोई आपके साथ अन्याय हो रहा हो, कोई अत्याचार हो रहा हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं। विरोध, अगर हम विरोध नहीं कर पाते हैं तो बच्चों हम काफी मुसीबत में पड़ते हैं, जो कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। तो बच्चों, आज हम जो जो गुण सीखे हैं इसको हम ध्यान से घर पे करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और इतनी सारी बच्चियां इसमें इस मुहिम में जुड़ी हैं, इसको और आप आगे बढ़ाइए। जितने लोग सीख रहे हैं, इनके अलावा भी जितने लोग हैं, ये सारे लोग जुड़े। और ये देखो, ये एक मुहिम बार बार हम कर रहे हैं, ये मुहिम है, इसको काफी आप गंभीरता से लें। और गंभीरता से लेने के बाद हम क्या, शिक्षण संस्थान या कोई भी आपका टीचर आपके मनोबल को बढ़ाता है। जैसे इस समय आप देखिए कि अगर हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें वो चीजें जो हम फिजिकली रूप से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, या जैसे फेस टू फेस जो हम काम करते हैं, उसका इसमें नहीं हो पा रहा है। हम कभी नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, कभी हमारी आवाज नहीं पहुंचती है, कभी हमारा मोबाइल और सिस्टम गड़बड़ होने लगता है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। और जब बच्चों हम फेस टू फेस होते हैं और लय में होते हैं तो अपने काम पे ही हम ध्यान देते हैं। अगर हम कबड्डी खेल रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे। इसी को अगर ऑनलाइन आप घर पर प्रैक्टिस करिए, और जब महाविद्यालय में आइएगा तो जब देखिएगा एक दूसरे अपने साथी के साथ साथ जब प्रैक्टिस करिएगा तो उसमें और इसमें काफी अंतर आपको नजर आएगा। तो बच्चों, आज जो भी हम सीखे, इस स्किल को हम घर पे बार बार दोहराएं, सीखें। शासन प्रशासन और हमारी यही मंशा है कि हमारी बेटियां, हमारी छात्राएं सुरक्षित रहें और स्वच्छ समाज में रह के अपने कैरियर को बनाएं वो। तो बच्चों, ये चीजें हैं। इसके साथ ही अब कल सुबह वेबिनार में हमारे बीच होंगे, तो उसमें हम पास्को एक्ट के बारे में बताएंगे। देखो, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग शाम को हो रही है और वेबिनार सुबह हो रहा है, तो सरकार की ऐसी मंशा है कि सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल हमारे बच्चियों का विकास किया जाए और साथ में छात्रों का भी विकास किया जाए। कि देखिए, आप एक स्वस्थ समाज की स्थापना करिए, इसमें हैवानियत न हो। और शिक्षित समाज को क्या होता है कि एक दूसरे के सुख दुख को आदमी समझे, एक दूसरे के बारे में जाने, और ऐसा कार्य न करे जिससे कि दूसरे को दिक्कत हो। तो बार बार हम कह रहे हैं कि ये रूटीन में चलता रहेगा। एक ही बार जब हम कई बार कहते हैं तो एक न एक दिन उसमें दिमाग में बैठेगा, और उसके लिए उसमें हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप जितनी स्किल्स की प्रैक्टिस है सब देखिए, मैं ग्रुप पे भी डालता हूं, और इसको सुनिए, देखिए और बुनिए। तो कल सुबह फिर हम वेबिनार में मिलेंगे आपसे। और सभी लोग, काफी जितने छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्लोगन भी लिख रहे हैं, वो बच्चे बैनर भी बना के भेज रहे हैं, निबंध भी आ रहा है, प्रतिभाग कर रहे हैं। ये सबका हम महाविद्यालय स्तर से इस पे जो भी होगा, इसमें एक पुरस्कार का भी प्रावधान है। पुरस्कार दिया जाएगा, साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा, और सारे बच्चे बच्चियां इस मुहिम को सफल बनाएं। और
देखो शिक्षित तुम एक लोग शिक्षित होते हैं तो शिक्षा को हम बांटते हैं। देखो जो ज्ञान तुम्हारे पास आता है जितना बांटोगी उतना क्या होगा, बढ़ेगा। अकेले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम किसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब हम अकेले करते हैं तो थोड़ा परफेक्ट होते हैं, साथ मिलता है तो और परफेक्ट होते हैं। और जब जो सीखता है वो भी परफेक्ट होता जाता है। तो ये क्या है, जितना हम बांटेंगे उतनी कड़ी बढ़ती जाती है। तो यही है बच्चों, शिक्षा हम बांटते हैं तो क्या होता है, हमारी कड़ी बढ़ती चली जाती है। ठीक है।